ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीरदान से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए संगत सवालियों का एक सवाल जिसमें पूछा कि आत्मा ने खुद को शरीर कैसे जाना और कब से जाना, क्यों जाना, ये सारी बातें इस पे प्रकाश डालेंगे कि आत्मा ने खुद को शरीर कैसे जान लिया और कब से जानना हुआ, क्यों जानना, ये सारी बातें इस पे प्रकाश हम डालेंगे। और एक बाबा भरथरी जी को कैसे शिवलोक में जहाँ बाबा बालकनाथ जी के चरणों में जगह मिली, कौन सी मुक्ति मिली, ऐसी कौन सी साधना में उन्होंने किन गुणों को धारण किया था, ये एक और लेक्चर हम बनाएंगे इसके बाद। तो सबसे पहले आत्मा ने खुद को शरीर क्यों जानना हुआ है या कब से जानना हुआ है, तो जानने से क्या उसको नुकसान है। तो शिव पिता परमात्मा, जिसको अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, राम, कृष्ण, निर्गुण, निराकार, निरंजन कहते हैं, उसके अनंत नाम है। उसके गुणों के हिसाब से, उसकी शक्तियों के हिसाब से, जैसे तुम अपने बच्चों का नाम रखते हो, पर जो गुरु पीर साधु संत फकीर होते हैं खुदा का नाम रख देते हैं उसके गुणों के हिसाब से कि वो खींचने वाला अपनी तरफ खींच लेता है। कृष्ण है, काला रहस्य में है। कृष्ण के दो मतलब होते हैं, अपनी तरफ खींचने वाला और काला गूढ़ रहस्य में। राम के वो आनंद स्वरूप है। वाहे गुरु बब्बा वासुदेव गग्गा गोविंद हाहा हरि और आरा राम, जो देव आदि देव है, सब देवों का वो देवता है, सब देवता उसी ने बनाए हैं, उसकी पूजा करते हैं। गोविंद सचखंड में बिंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जोश स्वरूप विराजमान है, सब दुखों को हरने वाला, आनंद देने वाला। तो वाहे गुरु बना दिया। मन बुद्धि से परे है, आगम अगोचर कह दिया। तो उसके अंतजाम बने भक्तों, संतों, पीरों ने, क्योंकि मानव बुद्धि जो है, जो माया के अंडर है, ये जीव, ये मन का एक नेचर है कि साहिब मेरा नीत नामा। तो किसी को अल्लाह में, किसी को वाहेगुरु में, किसी को राम में, किसी को गोविंद में, किसी को श्याम में, किसी को शक्ति स्वरूपा, किसी को शक्तिमान स्वरूपा, किसी को आदि शक्ति स्वरूपा। इस तरह से इन सब बातों को देखते हुए, जीव के नेचर को समझते हुए, तो संतों महात्माओं ने इन्हें सारे भगवान के गुणों के हिसाब से उसके ग्रंथों पंथों में नाम रखे। जब जब जिसका किसी ने गोविंद कह दिया, किसी ने सतनाम कह दिया। तो सवाल है कि आत्मा ने खुद को शरीर कैसे जान लिया और कब से जाना। तो इसके लिए ये जो अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, खुदा, राम, ईश्वर, रब, इसको कहते हैं अंशी। शिव पिता परमात्मा को अंशी कहते हैं, अंशी। इनसे दो तरह के अंश प्रकट होते हैं। जब दो अंश हैं इनके, ऊपर सुप्रीम पावर शिव, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु। अब इसके दो अंश, पहले विभिन्न अंश। विभिन्न अंश में आए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, और विष्णु जी के 24 अवतार, शंकर जी के आंशिक अवतार, शिव शंकर के जैसे हनुमान जी, पौणारी जी, अश्वत्थामा, ये सब। तो आत्मा ने खुद को शरीर कैसे जाना हुआ है या कब से जाना है, ये हमारा प्रश्न है, जिसको हम संगत सवालियों ने पूछा है, हम सुलझाएंगे उसको। तो ये शिव पिता परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, परम पिता, कर्ता पुरख काल मूर्त, जो हमारा पति प्रीतम प्यारा, माँ बाप सब कुछ है, तो उसको शास्त्रों, वेदों, ग्रंथों में कहते हैं अंशी। तो अंशी से दो तरह के अंश, विभिन्न अंश और स्वांश। स्वांश में मतलब स्वयं है, स्वयं खुद के ही अपने जैसे ही उसके अंश।
अंश मतलब शक्ति। तो उसमें आए ब्रह्मा विष्णु शंकर, विष्णु के सारे अवतार, ब्रह्मा के पुत्र नारद या ऋषि मुनि जो भी है, ब्रह्मा के जो पुत्र माने जाते हैं महर्षि। तो आगे शिव के जो अवतार हुए तो ये उसके स्वांश अंशी से पहली तरह के अंश स्वांश हुए। इनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर और शंकर जी के और विष्णु जी के अवतार आ गए सारे। दूसरे विभिन्नांश जो शक्तियां शिव पिता परमात्मा अल्लाह गुड़ वायु गुरु में है, शिव शक्ति सच्चिदानंद, वही ब्रह्मा विष्णु शंकर में है। लेकिन सृष्टि की रचना करना, उसका रक्षा करना पूरी सृष्टि का और उसका प्ले करना, ये शिव की अपनी पर्सनल पावर है। ये शिव पिता परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु खुद ही ये काम करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं देते। अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग अलग ब्रह्मांड के होते हैं। जैसे पीएम के नीचे कई सीएम होते हैं, ऐसी सुप्रीम पावर के अंडर शिव पिता माता परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु खुदा के अंडर अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शंकर जितना मुख का ब्रह्मांड होगा, जैसे चतुर्मुख 50,000 योजन का ये ब्रह्मांड, ये धरती है जहाँ पे हम रह रहे हैं। इसमें 7 लोग ऊपर है, 7 नीचे है, 9 ग्रह, 14 पुरियां, 7 समंदर पानी है, 9 खंड पृथ्वी है। तो ये ब्रह्मांड 4 मुखी 50,000 योजन का, जिसके ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा 4 मुख के हैं। तुम देखते भी हो कई बार फोटो में, टीवी में, सीरियल्स में भी दिखाया जाता है कि जितने मुख का ब्रह्मांड होता है उतने मुख के ही ब्रह्मा होते हैं। 1000 मुख के, 500 मुख के, अनंत। तो जितने जितने मुख के हजारों ब्रह्मा विष्णु शंकर एक एक ब्रह्मांड को गवर्न करते हैं। जैसे सीएम है, पीएम के नीचे अलग अलग। तो उनमें भी स्वरूप शक्ति जो स्वांश होंगे, स्वांश का मतलब उसके स्वयं के जैसे, अपने ही जैसे अंश ब्रह्मा विष्णु शंकर और उसके अवतार। शिव के अवतार में बाबा बालकनाथ भी आ गए, पौना हनुमान जी भी आ गए, दुर्वासा ऋषि आ गए, गोरखनाथ जी आ गए। विष्णु के अवतार में कश्य वश्य मारहा नरसिंह, ये सब अवतार। तो दूसरी तरह के विभिन्न अंश, विभिन्न अंश में 2 कैटेगरीज आई, जिसमें पहले वो संत महात्मा स्वरूप जिनको कभी माया लगी ही नहीं थी, उनको कहते हैं माया अतीत संत। परमात्मा ही महात्मा के रूप प्रकट होने में, जैसे महात्मा बुद्ध कह लो, जैसे कहते हैं कि ये गुरु नानक देव जी हैं, ये कबीर जी हैं। तो जिनको कभी माया लगी ही नहीं थी, गुरु दत्तात्रेय जो इधर ब्रह्मा विष्णु शंकर के एक ज्योत स्वरूप अवतार हुए, तो ऐसे मायातीत संत जिनको कभी माया लगी ही नहीं थी, ना कभी लग सकती है, ना ही उनके पास जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास भी स्वरूप शक्ति, सच्चिदानंद शक्ति या योग माया शक्ति है। जो ईश्वर के पास है वही ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास है, वही संतों के पास है। लेकिन संतों में तुम्हें विभिन्न अंश में बताया, पहली कैटेगरी संतों की है। इन संतों में जब मायातीत जो है, माया से अतीत, भगवान को मायाधीश कहते हैं, और साधु संतों को, नित्य मुक्त आत्माओं को माया अतीत कहते हैं। इनमें अब 2 कैटेगरी, पहले एक भगवान, इससे 2 तरह के अंश, विभिन्न अंश और स्वांश। और स्वांश में ब्रह्मा विष्णु शंकर और उसके सारे अवतार, विभिन्न अंश में वो संत जिनको माया कभी लगी ही नहीं थी, परमात्मा ही महात्मा के रूप में प्रकट हुए। दूसरा, उनकी शरणागति करके, जैसे मीरा, तुलसीदास, सूरदास, रामानंद, परमानंद, शबरी, तो ऐसे
जिन्होंने अपने हरि गुरु भगवान से ज्ञान पाया और उनकी शरणागति को कबूला, तो वो भी माया को जीत गए। अपने गुरु से शक्तियां पाके, ज्ञान पाके, हमेशा को उनके पास शिव शक्ति, स्वरूप शक्ति, दिव्य शक्ति का गुरु ने जब तन मन धन सेवा करके वो शुद्ध हुए, समर्पित हुए, तो उनको गुरु ने, भगवान ने गुरु के माध्यम से, जब गुरु कृपा से उनको ये शिव शक्ति मिली, वो भी हमेशा के लिए माया अतीत हो गए। वो साधना करके हुए, पूर्ण गुरु की शरणागति करके हुए, तो उनको कहते हैं साधना मुक्त, मायातीत। और जो ऊपर है वो है नित्य मुक्त। उनको तो परमात्मा ही महात्मा के रूप अवतार लेके उनको मिले। पहले नंबर पे सवांश, दूसरे नंबर पे विभिन्नांश। विभिन्नांश में दो कैटेगरी, एक तो जो परमात्मा ही महात्मा बन गए, जैसे महात्मा बुद्ध, और उनके समर्पण जो हुए, उनके जो शरणागत हुए, उनके सेवक, उनके चेला चेली, जिन्होंने तन मन धन से उनकी सेवा की, उनकी शरणागति को कबूल दिया, अपनी मन बुद्धि दान करके उनसे ज्ञान पाया, साधना करके अपने जीवन के लक्ष्य को साध लिया, तो वो हुए साधना मुक्त, माया अतीत। और ऊपर वाले हैं नित्य मुक्त, अनादि मुक्त, के जो शुरू से ही परमात्मा ही महात्मा बन गए थे। फिर से सुन लो, अंशी शिव पिता परमात्मा अल्लाह गॉड वाहेगुरु। इससे पहले प्रश्न है कि आत्मा ने शरीर कैसे जाना, खुद को, और कब से जाना, इसको सुलझा रहे हैं हम। तो पहली आ गई समांश आत्माएं, दूसरी आ गई विभिन्न, विभिन्नांश में फिर दो, आगे नित्य मुक्त और साधना मुक्त। अब जो दूसरी कैटेगरी है उसमें ऊपर ये दो आगे, और इसका जो दूसरा पार्ट है जति, वो है माया अधीन। ऊपर अंशी भगवान, ये पहली तरह के ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके अवतार, ये विभिन्नांश, इसमें फिर दो आगे, नित्य मुक्त, अनादि मुक्त, और जो उनकी शरणागति करके मीरा, सूरदास, शबरी, नामदेव, जयदेव, सूरदास, वो साधना मुक्त हो गए उनसे करके माया, उनको भी वही जगह मिल गई है। लेकिन वो साधना मुक्त है, उनको जो जगह है, जैसे मीरा को अपने गुरु के चरणों में मिली, रविदास जी के चरणों में, सचखंड में, सतलोक में, जहां भी, तो वो साधना मुक्त है। उसके बाद माया अधीन, ये पूरी सृष्टि और ये पूरे जीव जो माया के अंडर हैं, इनको माया अधीन कहते हैं। इनसे ऊपर वालों को माया अतीत कहते हैं, इधर वालों को समांश कहते हैं, और परमात्मा को अंशी कहते हैं, उस मायाधीश कहते हैं। अब एक तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है जो शिव शक्ति से युक्त है। ये मायाधीन जीव 84 लाख में घूमने वाला, चक्कर लगाने वाला, जब से खैर तब से ही अपने शिव पिता परमात्मा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके अवतारों में भी शिव शक्ति थी, और उन संतों में भी शिव शक्ति थी, और उनकी शरणागति समर्पण जो जिन्होंने किया, उनको भी शिव शक्ति से गुरु ने शिव शक्ति का दान किया, और उनके पास भी दिव्य प्रेम और शिव शक्ति आ गई जो उनके मानव। ये मायाधीन जीव जो माया के अंडर है, ये इसका लक्ष्य ना ये सवांश बन सकता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की कैटेगरी में जा सकता है, ना ही ये भगवान पर बन सकता है। इसका मानव चोला जो इसको मिला है, वो इस माया अधीन कैटेगरी से निकल के माया से अतीत शिव शक्ति पाने के लिए इसको मिला, 84 लाख योनियों से निकलने के लिए इसको मिला। तो हमारा प्रश्न ये है कि आत्मा ने खुद को शरीर कैसे जाना, जब सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा शिव पिता हमारा आनंद स्वरूप है। तो ये शिव पिता परमात्मा और उसकी अंश आत्मा, और तीसरी माया शक्ति,
ये आत्मा जब से है, तीन चीजें शुरू से हैं, अनादि है, आत्मा, परमात्मा, माया, दूने में त्रिशूल गड़ा रहता है। वणानी कहते हैं इसका ज्ञान प्राप्त करो गुरु से जाके, शिव भगवान कहते हैं इसका ज्ञान प्राप्त करो। ये मेरी जटाएं हैं, ये ज्ञान है। ये मेरा जो चंद्रमा है, ये प्रकाशित, तुम प्रकाशित हो, तुम अपने आप को प्रकाशित कर लग सकते हो, इनलाइटन कर सकते हो, तुम्हारे अंदर नाम की गंगा है। लेकिन ये काल, माया, नाग, इससे पहले तुम भस्म बन जाओ, राख बन जाओ। अपने अंदर का ये प्रकाश, अपने अंदर की इस नाम गंगा, अपने अंदर के इस ज्ञान को त्रिशूल ऐसे तत्व गुरु जो कि मेरा ही रूप है, उनसे जाके प्राप्त करो। तो तीसरी आंख मतलब दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान। और जो नाग पहना हुआ कि मैं महाकाल हूं, अकाल हूं, शिव कहते हैं ऐसे ही तुम भी, इससे पहले कि ये भस्म बन जाओ, तुम्हारा शरीर खत्म हो जाए, तुम्हें उससे पहले अपने अंदर की नाम गंगा को जानना है, पहचानना है। अभी वो गंगा बाहर गिर रही है, तो उसको बाहर मुखी तुमने की अंतर्मुखी करना है। चंद्रमा जाके प्रकाशित होना है, त्रिशूल जाके तत्व ज्ञान सुनना है। 108 उपनिषदों और रुद्राक्ष की माला जो पहनी है, एक ही धागा में, किसी तरह कैसे परमात्मा एक है, ये सब बातों का ज्ञान तुमने, शिव का डमरू वो आनंद स्वरूप है, तो तुम्हें उसी की परमानंद, दिव्यानंद, ये सब उनसे प्राप्त मिलना। और मैं तुम्हें गुरु के माध्यम से, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, मैं तुम्हें श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ वास्तिक पूर्ण गुरु, मेरा ही दूसरा रूप है, मैं ही हूं, उनमें फर्क मत करो। तो उनके रूप में मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो ये परमात्मा, दूसरा आत्मा और तीसरा माया शक्ति, ये आत्मा परमात्मा की शक्ति है और माया भी उसकी शक्ति है। लेकिन ये परमात्मा, ये आत्मा और ये माया तीसरे नंबर से, इस परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप, उसका अंश ये आत्मा है, जिसके कारण ये शरीर जिंदा है। ये इसकी चित्त शक्ति है, इसलिए ये दूसरे नंबर पे आती है। माया शक्ति जड़ है, इसकी खुद कोई शक्ति नहीं है। जब ये शरीर से निकल जाएगी आत्मा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको माया कहते हैं। माया के 5 भूतों से ये शरीर बना हुआ। तुम्हारा शरीर क्या है? आकाश तत्व से तुम्हारा शरीर जुड़ा है। तुम्हारे शरीर में क्या है? हवा, ये तुम पवन ले रहे हो। अग्नि, रोटी, उसी से तुम्हारी हजम हो रही है। तुम्हारे शरीर में है पानी, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है। 70% पानी। तुम्हारे गोडे मुड़ रहे हैं, तुम्हारी उंगली तो मुट्ठी बंद कर सकते हो, दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर। उससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। और तुम्हारे शरीर में क्या है? ये चमड़ी, ये किससे बनी? मिट्टी से, खुराक से। तो तुम्हारे शरीर में ये 5 तत्वों का जोड़ तुम्हारा शरीर है। लेकिन ये जिंदा किसके कारण है? क्योंकि तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, वाइब्रेशन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। आत्मा हृदय में बैठ के, जैसे एक अंधेरे वाले कमरे में एक चिराग रख दोगे तो चिराग एक जगह बड़ा है लेकिन पूरे कमरे में लाइट हो जाएगी, ऐसे ही आत्मा हृदय में बैठ के, आत्मा खुद भी जिंदा है। जिस शरीर में जितनी देर के लिए जाती है उसको भी जिंदा कर देती है। तो इसलिए तुम्हें हर जगह जहां भी सुई मारोगे तुम्हें दर्द होगा, क्योंकि हृदय में रह के आत्मा ने सारे शरीर में, जैसे एक जगह पे चिराग रख के सारे कमरे में रोशनी है, वो चिराग वहां से निकाला, अगले कमरे में रखा, वहां रोशनी हुई, तीसरे कमरे में रखा, वहां रोशनी हुई। ऐसे आत्मा जिस जिस शरीर में जा रही है, हृदय में बैठ के, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ला है, चाहे बंदर है, चाहे मच्छर है, कुछ है, पूरे शरीर को चेतना दे रही है, जिसके कारण ये शरीर जिंदा है। तो आत्मा चित्त शक्ति होने के कारण दूसरे नंबर पे है, और माया जड़ शक्ति होने के कारण तीसरे नंबर पे है। पर ये आत्मा जो कि अपने शिव पिता परमात्मा का अंश है, शिव पिता परमात्मा ही उसका अल्लाह, वाहे गुरु, गॉड, पति, प्रीतम, प्यारा,
ये जो हमने इधर बना लिए 10 20 15 ही हमने बनाए हैं। भगवान ऐसे नहीं मानते। भगवान कहते हैं मैं ही तेरा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही, तुम्हारे सारे रिश्ते जैसे लहरें समंदर से उठी समंदर में टिकी समंदर में ही मिलेगी, ऐसे तेरे सारे रिश्ते मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, मेरे संतान, तू आपस में ही बन गया हुआ है। नीचे मियाँ बीवी बच्चे पति पुती ये सब कुछ बन गया, रिश्तेदार लटरम बटरम, लेकिन मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। तुझे मैंने ये मानव चोला दिया, ये सब ज्ञान पाने दो। चित शक्ति होने के कारण जहाँ आत्मा उसकी परमात्मा की दूसरे नंबर पे है, क्योंकि आत्मा के कारण ही तो ये शरीर जिंदा है। तो वो सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण दूसरे नंबर पे उसका नंबर आया, और माया का तीसरे नंबर पे, इसकी कोई शक्ति नहीं है। अब ये परमात्मा, और इससे एक तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है, उनमें शिव शक्ति है, और एक संतों की आत्मा है, उनमें भी शिव शक्ति है। एक संतों की शरणागति करके उनमें भी शिव शक्ति है, और बाकी जो बचे सारे वो परमात्मा और ये आत्मा, उन्होंने अपना मुंह जो है अपने ईश्वर शिव पिता परमात्मा से उलट किया हुआ है। नानक कहते हैं जेते प्रभ मिलंदा चा, सिर तर तली गली मेरी, घूम जा, उलट हो जा, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके। बुल्ले शाह को क्या कहा, रब दा की पाना, इधरों कुटना उधर लगाना। ये जो आत्मा ने खुद को इस माया शक्ति के कारण, जब से आत्मा है तब से ही विमुखता के कारण उसने अपनी पीठ परमात्मा की तरफ करने के कारण उसकी बुद्धि में अविवेक आ गया, और स्मृति होता है दिमाग, उसमें अस्मृति होने के कारण, स्मृति का मतलब कि स्मृति का मतलब दिमाग आ लग गया, उसने अपने विवेक को खो दिया। और जब से है तब से ही, अब सवाल था संगत का कि आत्मा ने कब से जाना है। अगर आत्मा ने एक दिन शरीर जाना तो तुम पूजा पाठ भक्ति ये सब कुछ करोगे, ठीक है, तो फिर माया उस पर हावी हो जाएगी, तो फिर भक्ति करने का, सेवा सिमरन करने का फायदा क्या है। लेकिन एक बार जिसने गुरु से ज्ञान पाके उसकी शरणागति कबूल ली, उसको गुरु शिव शक्ति का धारण कर देगा। बाबा पौणारी ने जोली रखी है कि मैंने अपने गुरु दत्तात्रेय जी से जाके शिव शक्ति दान में ली है, उनकी सेवा करके तन मन धन से। शिव पिता परमात्मा का ये रूल है कि ये शक्ति मैं तुझे गुरु के रूप में दान करूंगा, अपने आप नहीं, डायरेक्ट गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम करेगा। तो ये परमात्मा से जो आत्मा है वो जब से है, अब शिव हमसे सीनियर नहीं, हमारा पिता, जब से शिव है तब से ही हम हैं, और शिव भी चेतन है, हम भी चेतन है। इसलिए ये दो हमारी क्वालिटीज अपने परम पिता परमात्मा के, कि तुम भी अजर अमर अविनाशी, जब से तुम हो, जैसे हमारी दुनिया में बाप बड़ा है बेटा छोटा है, लेकिन आत्मा परमात्मा से कोई बड़ा नहीं है। आत्मा परमात्मा की ही अंश है। बड़े का मतलब वैसे वो सुप्रीम पावर है, वो सर्वज्ञ है, मतलब जब से, जैसे तुम्हारी उम्र यहाँ बड़ी है, लेकिन जब से परमात्मा है तब से ही आत्मा है, तब से ही माया। यही त्रिशूल में 3 डंडे बनाएंगे, तो ये 3 तरह के, एक तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनके पास शिव शक्ति है, मायातीत संत, इनके पास भी शिव शक्ति है। इनके जो शरणागत हुए उनके मानव चोले का लक्ष्य भी पूरा हुआ, गुरु से मिलने का, वो भी 84 लाख योनियों से। आदि देवी काद भौतिक आध्यात्मिक, 3 ताप 3 शरीर, त्रिदोष 4 दोष, पंच क्लेश, पंच विकार, माया से खुद को शरीर जानने के कारण ये जो इतनी बढ़िया बीमारियां हमें माया के परिवार की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब जो लख रखी है, ये खुद को शरीर जानने के कारण है। जब कोई मर जाता है तो हम जानते हैं हम राम नाम सत्य कहते हैं। तो प्रश्न था कि आत्मा ने खुद को शरीर क्यों जाना, क्योंकि वो अपने परम पिता परमात्मा से विमुख है, उसकी तरफ पीठ किए हुए है। तो माया शक्ति
जो कि ईश्वर से शक्ति पाके इस सृष्टि की रचना करती है, इसलिए वो ईश्वरी बन जाती है और वो इस आत्मा पे हावी हो जाती है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप होने के बावजूद भी उसमें जैसे बीज एक बंद है बोरे में, तो उसमें पेड़ प्रकट नहीं होता। कब होता है? जब उसको जमीन को दो, उसमें पानी दो, उसमें सनलाइट दो, तब उसमें। ऐसे ही इस शव में जो शिव है, गुरु, उसको प्रकट करते हैं, हमें हमारे रूप से उसकी वाकिफता देते हैं। हम कैसे माया के अधीन हुए, क्यों हुए, कब से हुए, कैसे निकलेंगे, कैसे छूटेंगे, किस शक्ति से माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किस शक्ति से हम माया को जीत लेंगे, हमारा लक्ष्य पूरा होएगा। ये सब गुरु ही है जो शब्द से हमें शिव की तरफ मिलाता है। तो 3 तरह की सवांछात्मा, विभिन्नांशात्मा, ये भी तुमने समझा। तो अब बचे जो संसारी, तो शुरू से जब से ये माया अधीन जीव है, तब से ये माया के अंडर है। इसने इसको शरीर जाना हुआ है क्योंकि ये परमात्मा से विमुख है। परमात्मा से विमुख होने के कारण, उसकी तरफ पीठ करने के कारण माया इस पे हावी है। इसने खुद को शरीर जाना है और माया के हावी होने के कारण माया ने 2 काम किए। स्वरूपावरी का, इसको अपना स्वरूप बुला दिया कि मैं ये जानने लगा, मैं लड़का लड़की हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं नवाली हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं बंगाली हूं, मैं ये हूं। आगे 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 दे के उसने नाम रखे और आगे बढ़ गया, देह से भी बड़ा अपनी पहचान रखे। तो आत्मा खुद को शरीर जानने, माया के हावी होने के कारण ये माया 2 तरह की होती है। एक तो स्वरूप, देखो सबको अपना स्वरूप भूल गया मायाधीन को, पर अपना स्वभाव, नेचर, कि हमें सत्य जीवन चाहिए, हम मरना नहीं चाहते अजर अमर विनाश, और हमें ज्ञान चाहिए, हमारे अंदर ज्ञान सुनने की भूख है, और हमें आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, दिव्य जो अनंत है, असीम है, बेअंत है, हमारे शिव पिता परमात्मा का। तो हम माया के अंडर होने के बावजूद भी, हमारे संचित कर्मों के पाप होने के बावजूद भी, गुमराह होने के बावजूद भी अपने स्वरूप को तो भूल गए, लेकिन अपने स्वभाव को, अपने नेचर से नहीं छूट पाए, क्योंकि किसी का नेचर कभी नहीं बदला जाता। जैसे आग का नेचर जलाना, पानी का नेचर शीतल करना है, इस तरह से हमारा नेचर वही रहा, सत्यम शिवम सुंदरम वाला, जब सच्चिदानंद स्वरूप ही। तो हमारा जो नेचर है वो हमारे इसलिए है क्योंकि हम अपने संतान शिव पिता परमात्मा के, वही हमारा प्रीतम प्यारा, सब कुछ पति, सब कुछ है। तो हम यहाँ फैमिली बना के कितनी देर के लिए, सारे अलग अलग मरेंगे, अलग अलग लोग, कहाँ जाएगी फैमिली। और फिर जिससे प्यार करेंगे उसके पीछे कुत्ता बिल्ला बंदर जो भी बना है, वहीं जाके हमें जन्म लेना पड़ेगा। इकट्ठे मरेंगे तब भी अलग अलग जाएंगे, और जिससे प्यार करेंगे उसके पीछे ही जाना पड़ेगा, और वही जन्म हमें लेना पड़ेगा। हरि गुरु भगवान से शिव पिता, तो उनके लोक में चले जाएंगे, गुरु के लोक में चले जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। तो ये शुरू से विमुख है कि इसलिए जो आत्मा ने खुद को शरीर जाना, विमुख होने के कारण स्वरूपावरी का माया ने इसको बुला दिया कि तेरा स्वरूप क्या है। और दूसरा विक्षेप आत्मिका माया ने इसको संसार में अटैच कर दिया, मोह ममता में। बाकी सारी दुनिया से तुम्हें विराग है, कोई मर रहा है, जी रहा है, ये 10-15 बंदों में ही हम फंसे पड़े हैं। तो एक माया ने अपना स्वरूप बुलाया पर स्वभाव नहीं भुला सकी, और दूसरे ने हमें संसार में बांध के रखा। जैसे एक मिट्टी का ढेला, अगर मैं मिट्टी से उठाऊंगा तो जब मैं उसको छोड़ दूंगा तो वो मिट्टी में ही गिरेगा। मोमबत्ती जलाओगे तो ऊपर को लाइट जलेगी, क्योंकि सूरज आग की तरफ उसको कशिश है। पानी निमानगी की तरफ जाएगा जहाँ उतराई है, क्योंकि समंदर की तरफ सब नदियां भागी हुई हैं, क्योंकि अंश को बाई नेचुरल अपने अंशी की कशिश है। आत्मा को अपने शिव पिता परमात्मा से नेचुरल प्रेम है, तो वो उसकी तरफ। लेकिन इस माया के कारण, हम कहते हैं माया ने हमें पकड़ रखा है, लेकिन अज्ञानता, अविवेक के कारण
जैसे मिट्टी का ढेला मैंने उठा लिया, अपने हाथ में पकड़ लिया, छोड़ूंगा तो मिट्टी में ही गिरेगा। ऐसे गुरु से ज्ञान पाके अपनी बुद्धि में तत्व ज्ञान और ये सारा दृढ़ करके हमने माया को पकड़ा हुआ है, अपनी अज्ञानता, अपनी अविद्या, अपने अविवेक और माया के प्रभाव के कारण हम में 4 दोष, जिसमें पहला भ्रांति भ्रम, जो है उसको ना जानते हुए हम कुछ और जानते हैं जो हम नहीं है। जैसे किसी ने नकली चैन डाली है गोल्ड की, तो तुम्हें नहीं पता, तो देखो बड़ी महंगी चैन डाल के शादी पे आया हुआ है, तो भाई उन्होंने बोला मैं तो 10-20 रुपए की ली है भाई मेले से, तुझे किसने कह दिया ये गोल्ड की, और वो गोल्ड की नहीं है, तूने उसको गोल्ड की जाना, जो असल स्वरूप है वो नहीं जाना, जो नकल स्वरूप है उसको जान के बैठा है। कुत्ता हड्डी चूस रहा है, अपने ही दांतों का खून चूस चूस के उसके दांतों से आ रहा है, उसको लग रहा है हड्डी से खून आ रहा है, तो लगातार कंटिन्यूसली उसको चूसता जा रहा है। बच्चा अंगूठा पी रहा है, अपनी ही लार पी रहा है। तो माया के प्रभाव के कारण हम भ्रमित और हम में भ्रांति दोष आयत है, उससे जो हम हैं उसको हम ना जानते हुए जो हम नहीं है हम अपने आप को वो जानते हैं। तो इसलिए माया से हमेशा से विमुख होने के कारण, पर जरूरी नहीं है कि सारी जिंदगी हम विमुख ही रहेंगे। हम भी मीरा, शबरी, सूरदास जी, नानक, कबीर जी, फरीद जी की तरह धन्ना जाट, इसको क्या पता था? कुछ भी नहीं। मीरा को क्या पता था? कुछ भी नहीं। सबरी को क्या पता था? कुछ भी नहीं। सूरदास को क्या पता था? तुलसीदास जी, वाल्मीकि, अजामिल, सज्जन, ठग, सदना, कसाई, इतनी इतनी दुरात्मा, पाप आत्मा गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को उन्होंने संवार लिया, अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया। भगवान तो बाहर सर्वव्यापक है, अंदर भी बैठा है अवतार लेके, हमारे तो तब भी फिर किसी काम के नहीं है वो। हमारा काम गुरु से। तो आत्मा जब से है तब से ही मायाधीन जीवों की उसके विमुक्ता होने के कारण वो माया के अधीन है, क्योंकि आत्मा में सच्चिदानंद स्वरूप होने के बावजूद भी शिव शक्ति प्रकट नहीं होती। जैसे चांदी में, तांबे में प्रकाश तो है, लेकिन अंधेरा हो जाएगा, तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तुम्हें ठोकर लगेगी उससे, गिलास से। जब तुम रोशनी करोगे तुम्हें पीतल, चांदी, स्टील, इसमें प्रकाश है। ऐसी आत्मा में ज्ञान, आत्मा में प्रकाश होने के बावजूद भी माया शक्ति के आगे कम पड़ जाता है, जिसके कारण, विमुखता के कारण वो अब माया उस पर हावी हुई पड़ी है। इसलिए तब तुम खुद ब खुद जान जाओगे, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे घर में ही कितने लोग मर चुके हैं जो तब वो एक आत्मा थे, वो शरीर नहीं थे। नंगा आया, निराकार गया। इस शरीर का कोई भी शरीर ही जब साथ नहीं गया तो शरीर से जुड़े रिश्ते, व्यक्ति, वस्तुआं, ये सब का कोई मोल आगे नहीं है, और उल्टा सजा मिलेगी। भगवान बोला है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि भाई तूने इतना टैक्स चोरी किया, इतना सामान जमा किया, पहले तेरा जब्त करेंगे फिर तुझे जेल भेजेंगे। ऐसे ही मानव चोला पहले भगवान जब्त कर लेगा और फिर 84 लाख का चक्कर में डालेगा। बोलेगा देख तू मनुष्य बना था, हाँ क्या काम किया? खाया, पिया, सोया और भोगा, ये 4 काम किए। तो ये तो भाई किसी भी शरीर में तू कर सकता है, इसलिए तू मानव शरीर के लायक नहीं है। ये शरीर तू जमा करा और अब तुझे इस शरीर की वैल्यू दिखाते हैं। इसमें ज्ञान शक्ति थी। ये कर्म अंडों से, अंडज, ज्वेरज, उद्भज, स्वेदज, जंगम, स्थावर, जड़ चेतन, जब भूचर, खेचर, जलाचर, इन सब जोनियों से तू पैदा हो, और फिर आद देविक, आद भौतिक, आदि आत्मिक, 3 ताप, 3 शरीर, माँ के पेट में उल्टा लटक, और उसके बाद बच्चा है 1-2 साल, तो तेरे दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तू बता ही नहीं सकता, कुत्तो, बिल्ला, बंदा बन के रोटी कपड़ा, तब तुझे इस शरीर की वैल्यू होगी, जिसको नानक, कबीर, फरीद धारण करते हैं। देवी देवता पाने को तरसते हैं, राम कृष्ण, इसमें वो शरीर मैंने तुझे दिया और तूने सिर्फ खाया, पिया, सोया, भोगा, ये काम किया, इसलिए तू इस शरीर के लायक नहीं है। तूने जो काम करने हैं
वो चिड़िया कुतिया इनको भी पता है बच्चों की परवरिश कैसे होती है। चिड़िया को पता है घोंसला कैसे बनाना है, कुतिया को पता है सेफ जगह पे बच्चे कैसे देने हैं, अपने बच्चों की रक्षा कैसे करनी है, प्यार कैसे करते हैं, मोह ममता कैसे करते हैं। तो तूने क्या किया ज्ञान शक्ति लेके, इसलिए वो शरीर हमारा जब्त हो जाएगा। तो ये विमुखता होने के कारण ये सारे दंड मिलेंगे। कब से है? तो जब से है तब से ही विमुख है, हमेशा रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो जिनके पाप पुण्य उदय हो जाएंगे वो गुरु से ज्ञान पाके उनके समर्पित होकर शिव शक्ति को प्राप्त कर लेंगे, अपने लक्ष्य को साध लेंगे। और तीसरी बात जो बताई है कि कैसे हुई आत्मा, कैसे क्या हुई जब से वो है, ये 3 कैटेगरी जब बताई है तब से ही वो संसारी माया अधीन आत्मा है। उसकी जो पहचान है, हमारी पहचान संसारियों की है माया अधीन जीव, और परमात्मा है मायाधीश, और संत है माया अतीत, और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये है सवांच। तो इसलिए मायाधीन जीव को माया अतीत बनने के लिए ये मानव चोला मिला है, इसलिए इसको हीरा जन्म कहते हैं। जो अपने लक्ष्य को साध गया वो हमेशा को सुख शांति प्रेम आनंद को पा गया, दिव्य आनंद प्रेमानंद शिव पिता परमात्मा को, उसको फिर आगे आनंद ही आनंद है, उसको सत्य जीवन मिल गया, उसको परिपूर्ण ज्ञान मिल गया, उसको आनंद मिल गया, और दिव्य प्रेम अनंत मात्रा का अनंत काल का हमेशा बढ़ने वाला ये प्राप्त हो गया। तो उसका लक्ष्य पूरा हुआ। ये था संग सवालियों का सवाल। आत्मा ने खुद को शरीर कब से जाना, कैसे जाना? तो शुरू से जाना, विमुखता के कारण जाना। विमुखता के कारण माया हावी होगी, बुद्धि अस्मृति हो गया, अविवेक आ गया, ज्ञान आ गया। तो इसलिए आगे फिर 84 लाख क्या नुकसान हुआ कि 84 लाख योनियों में कर्म बंधनों में हम बंध गए, और अपने ईश्वर जब तक होश आएगी तब तक जीवन ही जा चुका होगा। एक ग्रंथ का कोई अक्षर का ज्ञान भी नहीं हम ले सकते। बुढ़ापे में होश आएगी, वो ये क्या कर दिया, जीवन गवा दिया, सब कुछ अब बैग चलेगा। जितना ज्यादा फंसा हुआ है ये नाती पोता बुआ मासी बुआ सासी, उतना बैग आएगा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा बेचारे का। जितनी देर तक वो मोह ममता से दूर होते हुए यू टर्न करते हुए, इसलिए जवानी जो भक्ति में सिमरन में ज्ञान में बिता लेते हैं, जब बचपन से ही लग जाते हैं उनका लक्ष्य जल्दी साधा जाता है। जो उनकी उम्र डल चुकी है तो रात दिन सीरियस हो जाए और लग जाए इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करके अपनी साधना करने को। रामदास की तरफ से सजीवता।